Here the question is which one is greater. यहाँ आपको A पार्ट में दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं. इधर A पार्ट में इसमें लिखा है 2/7 of 3/4 and second is 3/5 of 5/8. इन दोनों को कंपेयर करना है. You have to tell which fraction is greater. So let us solve first part of A. It is 2/7 of 3/4. Is there any cutting possible? तो cutting पूरी है, you can do that. या तो यही कर लो या आप क्वेश्चन के एंड में कर लो. आंसर्स विल रिमेन सेम. दोनों तरह से ठीक है. अब ये कटिंग हो के बाद बच रहा 3 1 3 7 2 14. अदर पार्ट और 3/5 of 5/8. 5 will be cancelled and your answer is 3/8. ये और के साथ ही चल रहा है जब तक आपको फाइनली नहीं पता चल जाता क्या आंसर आएगा. आपको पता है अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए तो जो कंसेप्ट है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है. मींस जो स्मॉलर है वो ग्रेटर बन जाएगा, जो ग्रेटर है वो स्मॉलर. अब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो स्मॉलर है 8 दैट विल बी ग्रेटर देन 14. फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर उनमें क्या होगा, आप डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करोगे. स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी द विद द ग्रेटर फ्रैक्शन. जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी अगर न्यूमरेटर सेम है. सो हियर यू हैव गॉट योर फर्स्ट. सेकंड इज 1/2 of 6/7. Is there any cutting possible? You can do that. It is 3 cross 1 3 7 into 1 7 or 2/3 of 3/7. 3 will be cancelled and you are left with 2/7. अभी आप यहाँ देखिए here denominators are same. अगर denominator same हो जाते हैं तब क्या होगा, then you will compare numerators. और जो concept है वो as it is चलेगा. That means जो bigger number है वो bigger fraction बनाएगा और जो smaller number है वो smaller fraction बनाएगा. Okay? So आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपका ये थर्ड क्लास का कंसेप्ट है जो यहाँ रिपीट हो रहा है. अगर न्यूमरेटर सेम हो देन यू विल कंपेयर डिनोमिनेटर्स और जो कंसेप्ट है वो उल्टा हो जाएगा. जो स्मॉलर डिनोमिनेटर है वो बिगर फ्रैक्शन फ्रेम करेगा. अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है देन आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर करिए. बिगर फ्रैक्शन बिगर न्यूमरेटर विल फॉर्म बिगर फ्रैक्शन. ओके, दिस इज योर पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 5. Statement is साइली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो. साइली ने 4 सैपलिंग्स ग्रो किए एक ही रो में इन हर गार्डन. द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सैपलिंग्स इज 3/4. अगर वो 4 सैपलिंग्स ग्रो कर रही है, ड्रॉन 4 सैपलिंग्स ऑन द बोर्ड. ये उसके गार्डन को रिप्रेजेंट करा है मैंने यहाँ पे और वहां उसने 4 सैपलिंग. सैपलिंग क्या होते हैं, 4 स्मॉल प्लांट्स. ठीक है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको सैपलिंग कहते हैं. उसने 4 जो सैपलिंग है वो ग्रो करी है अपने गार्डन में. And what you are given, the distance between two adjacent sapling. Adjacent, ADJACENT. इसका मतलब होता है साथ साथ वाले. मींस अगर आप फर्स्ट और सेकंड चेक करो या सेकंड और थर्ड चेक करो या थर्ड और फोर्थ चेक करो तो दो एडजेसेंट मींस साथ साथ वाले सैपलिंग में जो गैपिंग है दैट इज 3/4 मीटर्स. एक पेयर में गैपिंग है 3/4 मीटर. अगर इस पेयर में गैपिंग इतनी है, किसी भी पेयर को आप चेक कर लो, वो कह रही है कि मैंने सेम डिस्टेंस पे ही सारे सैपलिंग ग्रो किए हैं. दैट मींस सेकंड और थर्ड में जो गैपिंग है वो 3/4 मीटर है. ओके, और थर्ड और फोर्थ में जो गैपिंग है वो 3/4 मीटर. And now what is asked in the question? Find the distance between first and last sapling. आपको first और last है fourth. ठीक है, फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग में आपको गैप बताना है कितना है. हाउ मच डिस्टेंस इज बिटवीन S1 एंड S4, between sapling 1 and sapling 4. हर एक सैपलिंग में 3/4 3/4 और 3/4 का गैप है. तो फर्स्ट और फोर्थ में कितना गैप होगा, ये वाला प्लस ये मींस 3 टाइम्स 3/4 आ जाए. या आप 3 टाइम लिख लो और यू कैन ऐड 3/4 3 टाइम्स. ओके, नाउ हाउ विल यू राइट डिस्टेंस between first and last sapling.
and that will be 3 by 4 plus 3 by 4 plus 3 by 4. Either you can add it twice or you can take 3 multiplied by 3 by 4. 3 बार आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करके भी आप फाइंड कर सकते हो. अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, नो नीड टू टेक एलसीएम. सो आप सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करिए. 3 plus 3 plus 3, that is 9 by 4, which you can turn in mixed fraction to 1 by 4 meter. Here question completes. मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप पहले में जितना गैप ले रहे हो एडजेसेंट का, अगर मीनिंग क्लियर है, सेकंड में भी उतना ही गैप है, थर्ड में भी उतना ही गैप है, तो फर्स्ट और फोर्थ में कितनी बार 3/4 आ रहा है? 1 2 3. 3 बार ऐड कर दो या 3 मल्टीप्लाई 3/4 कर दो, आंसर विल रिमेन सेम. हरी अप कंप्लीटेड. I hope it is clear to you. Now I am going to show you question number 6. Statement is, Lipika reads a book for 3/4 hours every day. हर रोज वो 1 hour and 3/4 of next hour read कर रही है अपनी book को. She reads the entire book in 6 days. उसने अपनी पूरी बुक को 6 days में फिनिश कर लिया. ओके, अगर वो डेली पढ़ रही है 1/3/4 पार्ट ऑफ द बुक. हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. तो टोटल उसने कितने घंटे में ये बुक खत्म कर ली. अभी आपको पता है 1 डे में वो इतना रीड कर रही है. अगर 1 डे के लिए पता है, आपको 6 days के लिए फाइंड करना है, बिकॉज 6 days में उसकी बुक खत्म हो गई. तो अगर 1 डे के लिए आपको पता है टाइम, तो 6 days के लिए कैसे फाइंड करोगे? 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल कम टू नो कितना टाइम उसको पूरी बुक कंप्लीट करने में लगा. ओके, सो by Lipika in 1 day, and that was 1/3/4 hours. Or you can write, she reads in 1 day 1/3/4 hours. Time taken by Lipika in 6 days. 6 days में उसने कितना टाइम लगाया? For that you will multiply 6 with the time that she takes daily, 1/3/4 hours. 6 इसको convert करिए, 4 1 4 plus 3 7/4 hours. अभी ये होल नंबर्स हैं, तो होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, दोनों न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करिए. 42/4, and whenever your answer is in improper form, you can convert that in mixed form. 4 10 2. अब यहाँ कटिंग हो रही है 1 और 2 की, दैट मींस 10 1/2 आवर्स. 10 दिन और 10 आवर्स और उसके साथ आधा घंटा और. ठीक है, इतना टाइम उसको लग गया. आप ऊपर भी कटिंग कर सकते हो, यहाँ पे 2 के साथ दोनों की सेम आंसर आएगा, 10 1/2 आवर्स, और यू कैन डू एट द एंड ऑल्सो. दिस इज 10 1/2 आवर्स. Hurry up, complete it.
Next question is question number 7. Statement is, kindly be attentive, beta. A car, wait. A car runs 16 kilometers using 1 liter petrol. अगर आप 1 लीटर पेट्रोल में एक कार जो है 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, how much distance will it cover using 2 3/4 liters of petrol? तो वो 2 लीटर 3/4 पार्ट ऑफ 1 लीटर के साथ कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अगर आपको 1 लीटर से पता है और ज्यादा से फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है. ओके, फॉर 1 लीटर यू नो इट कवर 16 किलोमीटर. फॉर 2 3/4 लीटर्स के लिए आप इस 2/3/4 को 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अगर 1 के लिए पता है, ज्यादा के लिए फाइंड करना है, देन यू मल्टीप्लाई. ओके, डिस्टेंस covered in 1 liter petrol, and that is 2 3/4 kilometers. Sorry, 16 kilometers. This is 16 kilometers. 1 के लिए पता है, you are going to find for 2 3/4 liters. Okay? And for 2 3/4 liters, you will be multiplying this 16 with 2 3/4. 16 multiplied 4 2s are 8. 4 2s are 8 plus 3 11. 4 cancel कर सकते हो आप. 4 4s are 16. Now 4 into 11 44 kilometers. So 44 kilometer distance can be covered using 2 3/4 liters of petrol. Here, this exercise completes. You have to do question number 1 and 8 yourself. Okay? Hurry up. Now are some key points and kindly note down. To divide a whole number by a fraction. अभी आप multiplication कर रहे थे इस exercise में तक. Now in exercise 2.4 you are having division questions. When you want to divide a whole number by a fraction, तो क्या करोगे आप? You will multiply the whole number by reciprocal of that fraction. Okay, आप क्या करोगे? Reciprocal के साथ multiply करोगे whole number. Okay.
And now what is reciprocal? The full numbers non-zero numbers whose product with each other is 1 are called reciprocal of each other. ये ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे नॉन जीरो मीन्स वो जीरो नहीं हो सकता उनमें से कोई भी, ठीक है। नॉन जीरो नंबर्स जिनकी प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ जब आप लेते हो एंड यू गेट योर आंसर एज वन, उनको कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कैसे? जैसे आप 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू गेट आंसर 1। सो 3 और 1/3 क्या है? एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। सेम वे अनदर एग्जांपल यू कैन टेक 7/3 3/7, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 हो रहा है, व्हाट यू गेट 1 एज योर आंसर। तो आपको 1 मिल रहा है आंसर में। ऐसे नॉन जीरो नंबर्स जिनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो एक दूसरे के साथ तो 1 आंसर मिले, तो आप क्या लिखोगे कि 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 है। सेम वे 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7 है, 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3 है। So now you can write it. So reciprocal of 3 is 1/3. Reciprocal of 1/3 is 3. Reciprocal of 7/3 is 3/7. Reciprocal of 3/7 is 7/3. ठीक है, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। ऐसे नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट में आंसर 1 मिल जाए, उनको आप कहते हो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है, 1/3 का 3 है। 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7 है, 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3 है। इज इट क्लियर? ये दो की पॉइंट समझ आ गए। अगर आपने डिवीजन करनी है तो आप होल नंबर की फ्रैक्शन के साथ, तो उस फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल फाइंड कर लो। अब रेसिप्रोकल यहाँ से आपको क्या क्या क्लियर हो रहा है, ये पता लग रहा है रेसिप्रोकल उस नंबर का उल्टा है। ठीक है, जैसे 3 का उल्टा, अगर मैं 3 के पीछे 1 लगा दूं, 3 का उल्टा क्या हुआ? 1/3। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, तो रेसिप्रोकल ऐसे 1/3 से 1 लगा हो गया 3/1। 7/3 उल्टा करो 3/7, 3/7 उल्टा करो 7/3। दैट मीन्स जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देते हो, यू गेट द रेसिप्रोकल फॉर दैट फ्रैक्शन। ओके, we get reciprocal of a fraction just by inverting it। invert को मैं उल्टा करना, inverting it। जब आप किसी फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हो, you get the reciprocal for that fraction। okay,
आपने किसी भी फ्रैक्शन का अगर रेसिप्रोकल चाहिए तो उसको उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। नेक्स्ट की पॉइंट इज while dividing a whole number with a mixed fraction, first convert that mixed fraction into improper and then solve it। अगर किसी मिक्स फ्रैक्शन में आपको करना पड़े तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करो, फिर उसको उल्टा कर दो और आपका आंसर मिल जाए। आप जब क्वेश्चंस करोगे तब ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। मैंने जस्ट इसलिए लिखा है कि जब आप अपनी रिवीजन कर रहे हो तब आपको कुछ भूल जाए तो आप जस्ट एक बार इससे गो थ्रू हो जाओ एंड यू विल कम टू नो कि क्या था इसमें। ऐसे ही अगर आपने किसी होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से करना है मल्टीप्लाई, लाइक ये होल नंबर है 3, इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन करना है मल्टीप्लाई 1/2 से, तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो, ये बन गया 3/2, ठीक है। सॉरी डिवीजन क्या है, डिवीजन कर रहे हो आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कैसे करना है वहां लिखा हुआ है, आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, जो फ्रैक्शन बाद में लिखी हुई है उसको उल्टा कर दो, 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 2। अभी क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। मेनली ये है बेटा कि आपको जो भी डिवीजन के बाद फ्रैक्शन लिखी हुई है, चाहे वो मिक्स्ड है चाहे वो प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, उसको उल्टा करो, साइन बदल दो, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, कैंसिलेशन करो और आंसर लिख दो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं, देन कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। Now we will learn what we have written in practically। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चंस में लिखा है फाइंड करना है और ये क्वेश्चंस है डिवीजन के। होल नंबर डिवाइड हो रहा है एक फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। और आपने रूल क्या पढ़ा था कि इसका रेसिप्रोकल ले लो। किसका रेसिप्रोकल लेना है? जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। आप करो यहाँ डिवाइड 3/4 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3/4 को उल्टा कर दो, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। इस 3/4 को उल्टा कर दिया और इस साइन को बदल दो, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये साइन बदल देना है, इस नंबर को इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है। अगर कहीं कटिंग हो रही है तो कर लो, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन आंसर 3 1 3 3 4 12 4 4 16 और सेम वे बी पार्ट 14 को डिवाइड करना है 5/6 से। पहले 5/6 का उल्टा करिए, रेसिप्रोकल लीजिए, इट विल बी 6/5। जो डिवीजन साइन है उसको कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में। कहीं कटिंग हो रही है नो, तो सिंपल मल्टीप्लाई करिए 84/5। 5 1s are 5, 3 6 and 4, this is your answer, ठीक है। सेम वे यू कैन कंप्लीट अदर पार्ट्स। हरिया बी क्विक।
देखिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। जो आप अभी अप्लाई करने वाले हो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो प्लीज की पॉइंट्स भी क्लियर है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 7 बाय 3, व्हाट यू हैव टू डू, 8 लिखिए, इसका 3 7 बाय 3 का रेसिप्रोकल लो, इट इज 3 बाय 7, मल्टीप्लाई कर दो 8 से। अगर नहीं कटिंग हो रही है करिए, अदरवाइज आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, 8 3 is 24 over 7, 7 3 is 21, 3 3 by 7. Same way you can complete other parts. Same way here 4 मल्टीप्लिकेशन का साइन और ये रेसिप्रोकल एरिया आपकी इस फ्रैक्शन का यहाँ कटिंग हो रही है 4 1 से 4 2 का। कभी भी कटिंग आपने दोनों न्यूमरेटर्स या दोनों डिनोमिनेटर्स की नहीं करनी। या तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर इस तरह कैंसिल होगा या क्रॉस में कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपका आंसर आ रहा है 3 by 2 1 1 by 2 3। इसको पहले कन्वर्ट करिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, क्या बन जाएगा ये 3 to the 6 plus 1 7 by 3। अब 7 by 3 का उल्टा करो, इट विल बी 3 by 7। मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज कर दिया, कहीं कटिंग नहीं हो रही, दिस इज 9 by 7 1 2 by 7। 5 divided by नेक्स्ट फ्रैक्शन आ गई, पहले इसको इम्प्रॉपर में ले आओ, इट विल बी 21 plus 4 25। 5 divided by, take reciprocal and convert the sign also. 7 by 25, 5 1 is 5 5. So 7 by 5, 1 2 by 5. This is your answer. जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन भी आएगी डिवीजन के बाद, डिवीजन साइन के बाद, तो उसको भी आपने पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके फिर रूल वही बन जाएगा जो यहाँ पे था। इन मल्टीप्लाई का साइन बदलिए और डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और जो फ्रैक्शन गिवन है उसका रेसिप्रोकल लीजिए। सेम वे after that you can start question number 3, that is same as it is question number 1। आप क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको कांसेप्ट क्लियर है। करिए आप। I hope all of you have done this question. Now is question number 3. Kindly watch it carefully. इसमें क्या है? A little difference is there. इधर आपको डिवीजन के बाद फ्रैक्शन गिवन थी, ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन के बाद आपको होल नंबर गिवन है। यहाँ होल नंबर्स पहले आ रहे थे, यहाँ होल नंबर्स डिवीजन के बाद आ रहे हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट दिस होल नंबर इनटू फ्रैक्शन। इस होल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बना दो? अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखूं, ये फ्रैक्शन फॉर्म ले लिया इसने, इसके पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी। ऐसे ही मैंने इस फाइल के नीचे 1 लिख दिया तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आपको दिखाई देगा। अभी आपने सेम करना है जैसे आप इधर करते हैं। यू विल राइट 7 by 3, टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट, दैट मींस 1 by 2, और डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ कहीं कटिंग नहीं हो रही, तो 7 into 1 7, 3 into 1 6, क्योंकि प्रॉपर आते हैं 1
Here also 4/9. अब आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ इट इज इजी फॉर यू टू कन्वर्ट दिस टू रेसिप्रोकेट दिस 5/1 एंड दैट विल बी 1/, और ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. कहीं कटिंग नहीं हो रही, जस्ट डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेडियस 4/4 5 minus the 4. Okay, complete other parts. Make it. Next parts now. सेम वे बेटे, यहाँ पे आपको होल नंबर्स ही गिवन है अगेन, तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करिए. 7/1 3/1 4/1 7/1 कन्वर्ट हो गए. अभी अगेन सेम वे 6/13 में था, इसका रेसिप्रोकेट किया, इसको रेसिप्रोकेट किया 1/7 और डिवीजन का साइन कन्वर्ट कर दिया. अब कहीं कटिंग नहीं हो रही और आंसर इज 6/9. क्लियर? नेक्स्ट इज, यहाँ मिक्स्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो पहले. 12 प्लस 1 13/3 डिवाइडेड बाय 3/1. अब आपका ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको इन्वर्ट कर लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया. ऐसे